हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही शंकर भगवान की पूजा किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत का महत्व इस प्रकार है। प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। शाम को प्रदोष काल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसका कल्याण होता है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। यह व्रत हर संकट से छुटकारा दिलाता है। प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत एक बार में 11 या 26 प्रदोष तक ही रखा जाता है। 11 या 26 प्रदोष व्रत करने के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन में कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रदोष व्रत का उद्यापन हमेशा विधिवत तरीके से करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन हमेशा त्रयोदशी तिथि पर ही करें।